चाल। मैं नवीन मुंजाल। दोस्तों, मैं ये आज का जो ये वीडियो है ये बेसिकली जो भी बच्चे हमारे सीयूईटी का एग्ज़ाम लिखे थे यूपी के लिए, बच्चों के लिए। वैसे यूपी के बीटी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, 12 जून से 28 जून या 29 जून तक हैं। वो अपने एग्ज़ाम अच्छे से दें। उनके मन में जब से सीयूईटी का पेपर लिखा तब से ये डाउट है कि हमारा पेपर का रिजल्ट कब आएगा, आखिर सीयूईटी के पेपर का रिजल्ट कब आएगा। बेटे देखो, मैं सीयूईटी की साइट पे ले चलता हूँ और आपको सच्चाई से थोड़ा सा अवगत कराता हूँ। अगर मैं लास्ट टाइम की बात करूँ तो आपके पास अभी आंसर की को चैलेंज करने के भी, मतलब आपने जो पेपर दिया है उसके अंदर अगर कोई क्वेश्चन में कोई डाउट है, इंजीनियरिंग ड्राइंग को लेके, कंप्यूटर को लेके, रीजनिंग को लेके, क्वांट को लेके, मैथ को लेके, जनरल टेस्ट को लेके, क्योंकि आपने 3 सेक्शन में पेपर दिए हैं, एक जनरल टेस्ट, मैथ या इंजीनियरिंग ड्राइंग। अगर जिसका इंजीनियरिंग ड्राइंग नहीं था उसने कंप्यूटर लिया। यही यूपी का सिलेबस है, यही 90% जितने भी लेटरल एंट्री है उनका जो सीयूईटी से ले रहे हैं उनका सिलेबस यही है। ठीक है, चाहे कोई भी यूके स्टेट ले लो, चाहे दिल्ली स्टेट ले लो। ठीक है बेटे, तो एनटीए रिलीजिंग एडमिट कार्ड जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 17 तारीख को, यानी एडमिट कार्ड रिलीजिंग का इन्होंने एक ऑर्डर डाला हुआ है। जो एग्जाम कब शेड्यूल है, आज 17 तारीख है, एग्जाम कब शेड्यूल है 19 और 20। सारे फेसेस के जब एग्जाम हो जाते हैं उसके एक वीक के अंदर अंदर 15 दिन से 10 दिन के अंदर अंदर आपको आंसर की चैलेंज का आता है। आंसर की चैलेंज के बाद आपको रिजल्ट मिलता है। और रिजल्ट क्या होता है जी, वो परसेंटाइल के बेस पे होता है। उसके बेस पे आपका एक एनटीए का नॉर्मलाइज स्कोर आता है। उस नॉर्मलाइज स्कोर को आपने, जैसे मैं मान लो यूपी की बात करता हूं तो यूपी वाले बच्चे एचपीटीआई में, ट्रिपल एम यूटी में, एकेटीयू के अंदर जितने भी कॉलेज, जितने भी राजकीय विद्यालय हैं, आईटी लखनऊ भी एकेटीयू के अंडर है, बीआईटी झांसी की, एनआईटी सुल्तानपुर, ये सारे एकेटीयू के अंडर आएंगे। एकेटीयू है ना, जो हमारी यूनिवर्सिटी है यूपी में, टेक्निकल यूनिवर्सिटी एकेटीयू, आपको पता ही होगा यार, पता ही होगा। ये तो नहीं पता तो मैं बता रहा हूं यार, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश लखनऊ में है जो। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे सरकारी और बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज आएंगे जो सीयूईटी के स्कोर से ही आपको एडमिशन मिल रहा होगा। तो सर सीयूईटी का स्कोर आ गया उसके बाद एडमिशन हो जाएगा? नहीं बेटे, जो आपका सीयूईटी का स्कोर आया है उसका एक नॉर्मलाइज स्कोर आप कहां डालेंगे। अगर आपको मान लो एचपीटीआई या ट्रिपल एम यूटी में लेना है तो आप ट्रिपल एम यूटी में उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करेंगे, जो कि अभी काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुआ है। आपको यहाँ पे ट्रिपल एम यूटी की वेबसाइट पे लिख रहा होगा बीटेक काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन विल बी स्टार्टेड सून, इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस अभी आएंगी या आ चुकी हैं। तो मैं आपके लिए ओपन कर देता हूँ यहाँ पर, ये मैंने जैसे ओपन कर दी, हिंदी में है। ठीक है, ये 8 जून को इन्होंने नोटिस जारी किया था, ये इंग्लिश में है। ये फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए। ऐसे ही यहाँ पे इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर एडमिशन बीटेक सेकेंड ईयर के लिए भी आएंगी। ये किसके लिए? फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए। तो सर सेकेंड ईयर के लिए पहले आपको उनका, जिस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना होगा आपको उसका रजिस्ट्रेशन करना होगा। जैसे मान लो एचपीटीआई के रजिस्ट्रेशन का नोटिस आ गया है, एचपीटीआई एचबीटीयू के नाम से अब जाना जाता है। जो पहले एचपीटीआई था एकेटीयू के अंडर, वो एचपीटीयू बन गया है। ये सबको पता है बेटे। इस बार भी इसमें उतनी ही सीटें हैं जितने लास्ट टाइम थी, क्योंकि इसकी गाइडलाइन आ चुकी हैं। ये जो मैं खोल रहा हूं ये इसकी एचपीटीयू 2023-24 की गाइडलाइन है। डिटेल गाइडलाइन फॉर एडमिशन टू वेरियस बीटेक प्रोग्राम लेटरल एंट्री। कितनी ब्रांचेस हैं? 13 ब्रांच, हर ब्रांच में 3-3 सीटें हैं। जिस बच्चे को एचपीटीआई में एडमिशन लेना उसको 2500 रुपए भरने पड़ेंगे। ये इसकी रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट है सर? मैं अभी डेट देख लेता हूं। वैसे 27 जून से स्टार्ट है, आज 17 जून है, 10 दिन बाद स्टार्ट हो जाएगा। 10 दिन बाद स्टार्ट होकर कब तक रहेगा? जुलाई तक रहेगा। इन बिटवीन आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूं, जब ये अभी आपको कुछ नहीं करना है, बस मैं आपको बता रहा हूं कि एचबीटीआई हो, ट्रिपल एम यूटी हो, एकेटी हो, वो सबके अलग अलग रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएंगे, वो आपको फिल करने होंगे। जब आप वो फिल करेंगे तो आप अपना एनटी का स्कोर वहां पे डालेंगे, और जब एनटी का स्कोर डालेंगे
वो आपसे मांगेगा कि एनटी का आपका नॉर्मलाइज स्कोर कितना है, या सब्जेक्ट वाइज मांगेगा कि मैथ में कितना परसेंटाइल है, अपना इंजीनियरिंग ड्राइंग में कितना है, और जनरल टेस्ट में कितना है, अगर किसी ने इंजीनियरिंग ड्राइंग नहीं करी तो कंप्यूटर में कितना है, इस तरीके से। तो उसके बेसिस पे आपकी एक मेरिट बनेगी। उस वो मेरिट में आपकी रैंक आएगी। मतलब कि आपने मान लो HPTI में 100 बच्चों ने भरा और जिनका 99 परसेंटाइल था उन्होंने ना भर के 78 परसेंटाइल वालों ने, 87 परसेंटाइल वालों ने उन्होंने भर दिया, तो ऑब्वियसली उन्हीं के बेसिस पे वो रैंक देंगे। ऐसा नहीं है कि यूपी के सारे बच्चों के बेसिस पे वहां पे रैंक एक सेंट्रलाइज रैंक आएगी, नहीं, यूनिवर्सिटी वाइज रैंक आएगी। AKTU अपनी रैंक बनाएगी, MMUT अपनी रैंक बनाएगा और HBTU अपनी रैंक बनाएगा। क्या बात क्लियर हो रही है? किसी भी मेरे भाई को या मेरी छोटी बहन को, डिप्लोमा के मेरे बच्चे को, मैं उनको अपने भाई बहन ही बोलता हूँ बेटे, ठीक है, बेशक मैं एज में कितना बड़ा हो गया हूँ। तो मैं कह रहा हूँ कि आप नीचे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जो भी आपके माइंड में कमेंट आ रहा हो, जो भी आपके माइंड में डाउट आ रहा हो, यूपी के सारे बच्चों को कह रहा हूँ, वो सब बच्चे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देंगे। मैं लाइव आके उन सारे कमेंट को रीड करूंगा। कब? 25 जून को। आज 17 जून है, 17 जून से लेकर 25 जून तक जो भी आपके माइंड में बन रहा है। और मेरे हिसाब से लास्ट वीक ऑफ जून में आपका CUT का रिजल्ट भी आ रहा है। CUT के रिजल्ट के बाद आपको रजिस्ट्रेशन निकल जाएंगे, MMUT का अलग निकलेगा, है ना। अभी HBTU का निकल गया है, AKTU का अभी नहीं निकला है। AKTU का भी मैंने चेक कर लिया, AKTU का भी नहीं निकला है और MMUT का भी नहीं निकला है, ठीक है, लेकिन HBTU का बेटे निकल गया है। तो HBTU का सर कहाँ से पता लगेगा? अगर हम HBTU की साइट को, इसको मैं अगर रिफ्रेश करता हूं तो इसके पॉपअप पे भी लिखा आ रहा है। ये देखो, इसके पॉपअप पे लिखा आ रहा है बीटेक सेकंड नंबर की बात कर रहा हूं। नंबर ऑफ सीट कितनी है? 39। टोटल ब्रांच कितनी है? 13 को 3 से गुना कर दो तो बनता है 39 सीट है। ये एडमिशन लेगा CUT UG के थ्रू। जैसे ये बीटेक में किससे लेता है एडमिशन? JEE मेंस के थ्रू। तो इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे 27 जून 2023 को और एंड डेट है 15 जुलाई 2023। और फीस आपको मैं बता देता हूँ, 1 साल की इसमें है 1,35,000। जैसे ही मैं एडमिशन क्लिक हेयर पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे को एक विंडो खोल के, ये यहाँ पे एक विंडो खुलती है। अभी तो लिंक एक्टिव नहीं हुए तो, लेकिन मैं आपको अगर इसकी एडमिशन 2023-24 में लेके जाता हूँ, 2023-24 के एडमिशन में आपको मैं यहाँ पे दिखा देना चाहता हूँ। मैं अपने इसको इधर कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं दिखा देना चाहता हूँ आपको सेकंड नंबर पे बीटेक लेटरल एंट्री एडमिशन, उसके लिए गाइडलाइन जो हम पढ़ रहे थे। ये अगर मैं व्यू करता हूँ, यही हम पढ़ रहे थे। 2500 रुपये का फॉर्म है आपको। अब आपको लग रहा होगा हमने तो CUT के लिए एप्लीकेशन, वो तो आपने टेस्ट दिया है। अगर आपको इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना है तो आपको 2500 रुपये रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जो कि नॉन रिफंडेबल है। अगर आपको लगता है कि आपके परसेंटाइल 90 से ऊपर है, 95 से ऊपर है परसेंटाइल, जनरल कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ, जनरल कैटेगरी के बच्चे की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो उन सबको तो HBTU जरूर भरना चाहिए भाई, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपका परसेंटाइल कम है, आपकी पता नहीं एडमिशन होगा नहीं होगा, कहीं पैसे ना वेस्ट हो जाए, तो वो आपकी मर्जी है। बाकी लास्ट टाइम तो क्या था, सबसे लेट HBTU ने किया था, इस बार सबसे पहले HBTU ने किया है अपना। ऐसे ही सेम रजिस्ट्रेशन के लिए गाइडलाइन MMUT भी निकालेगा, ऐसे ही सेम AKTU भी निकालेगा, जिसके अंदर सारे राजकीय विद्यालय, प्राइवेट कॉलेज, सरकारी कॉलेज, यूपी के जो टॉप के प्राइवेट कॉलेज है उनके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आई बटन में डाल भी दूंगा, देख भी लेना, ठीक है। कैंडिडेट आर एडवाइज, फिर भी मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, अगर आपको कोई भी डाउट, बेटे पिछले 13 साल से यूपी के एक एक कॉलेज का बिल्कुल गहन अध्ययन नीचे ग्राउंड में जाके वो सारा पता है बेटे हमने को, कौन से कॉलेज में कौन सी ब्रांच कौन से विद्यार्थी को लेनी चाहिए, उसके बारे में जब भी बच्चे हमसे पूछते हैं बिल्कुल शिद्दत से, ईमानदारी से उनको आंसर करते हैं। यूपी के जितने भी बच्चे हमसे जुड़े हुए थे उन सबके लिए वीडियो, और दूसरा जो आउटसाइडर है उनको भी आप अपना शेयर कर सकते हो, जिन्होंने हमसे तैयारी नहीं भी करी वो भी, क्योंकि ये तो इन्फॉर्मेशन वीडियो है, ठीक है। तो आपको ये नहीं है कि भैया एक टेस्ट दे दिया, जैसे दिल्ली में बच्चों ने टेस्ट दिया तो दिल्ली में पोर्टल स्टार्ट हो गया काउंसलिंग का, यूपी में अभी लेट है, दिल्ली में तो स्टार्ट हो चुका है हर जगह, ठीक है। CUT का हालांकि रिजल्ट नहीं आया, लेकिन काउंसलिंग का पोर्टल स्टार्ट हो चुका है। तो जिन बच्चों का पेपर अच्छा गया वो उन कॉलेज को अप्रोच कर भी रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप में तो इसमें स्कोर भी डालना है, तो तब तक तो रिजल्ट आ जाएगा,
ठीक है, उसी के बेस पे आपकी मेरिट बन रही होगी, ये बात ध्यान रखना। ये नहीं आपने गलत इन्फॉर्मेशन डाल दी है। HPTU एक NTA से भी आपका रिजल्ट वेरीफाई करेगा, MMUT NTA से भी आपका रिजल्ट वेरीफाई करेगा। कोई भी यूनिवर्सिटी में जब आप अपना स्कोर डालते हो तो NTA से वो अगर कॉलेज कोलैबोरेट है, ऑब्वियसली जब HPTU का नाम NTA की वेबसाइट पे लिखा हुआ था, MMUT लिखा हुआ था, AKTU लिखा हुआ था, तो उनको वो सब डाटा शेयर करेंगे अपना, जो भी वहाँ का डाटा है, ठीक है जी। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे जो पॉइंट नंबर 4 है, एक कैंडिडेट हुआ पास क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन यूपी, वो एलिजिबल हैं जिनके पास डोमिसाइल है और यूपी से ही जिन्होंने पढ़ाई कर डिप्लोमा कराया। पहले क्या था, डिप्लोमा बाहर से भी है तो भी वो एलिजिबल हो जाता था, लेकिन यहाँ पे लिख रखा है कैंडिडेट हु हैव पास द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम द इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन यूपी, यानी पॉलिटेक्निक आपकी यूपी से होनी चाहिए, इज एलिजिबल फॉर काउंसलिंग, विल बी ट्रीटेड डोमिसाइल ऑफ यूपी। उसको ऑटोमेटिकली, अगर किसी बच्चा यूपी का डोमिसाइल नहीं भी है लेकिन वो यूपी में जाके पढ़ाई कर रहा है तो वो भी एलिजिबल है भाई, ये बात भी है। द कैंडिडेट हु हैव पास क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन आउटसाइड यूपी, ही शी अपलोडेड टू परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट, वो उसको तो मतलब अपना क्या देना पड़ेगा, जो बच्चा आउटसाइड यूपी से है उसको उसके अपने माता पिता का, और देखो AKTU में तो बेटे पिछली बार ये था कि यूपी से ही होना चाहिए, यूपी से ही डिप्लोमा होना चाहिए, लेकिन इन्होंने पॉइंट बी में ये कह दिया है कि अगर किसी के माता पिता भी यूपी से बिलोंग करते हैं लेकिन उन्होंने डिप्लोमा बाहर से कराया है आउटसाइड यूपी से, वो भी एलिजिबल हैं, लेकिन वो कब इशू होना चाहिए, इशू आफ्टर 1 अप्रैल 2023 के बाद आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है जी। और कैंडिडेट हु आर वार्ड फॉर द डिफेंस पर्सनल सेटल पोस्टेड इन यूपी, हैं वो बाहर के लेकिन उनकी डिफेंस की जो पोस्टिंग है वो यूपी में है, तो वो भी बच्चे जो हैं क्लेम कर सकते हैं सीट के लिए, तो यानी वो भी एलिजिबल हैं। तो पॉइंट नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट था, पॉइंट नंबर 4 इसलिए मैंने पढ़ा है। बाकी जो बच्चे मिनिमम डिप्लोमा कर रहे हैं उनको 55% चाहिए डिप्लोमा की परसेंटेज, मिनिमम 55, और SC ST OBC के लिए कितनी चाहिए, 50, पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए भी 50, ठीक है बेटे, ये आप देख लेना। उसके बाद इसमें कोई जो OBC का सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2023 के बाद इशू होना चाहिए, ये मैंडेटरी है फॉर नॉन क्रीमी लेयर वाले बच्चे OBC जो कैंडिडेट हैं, ये बात ध्यान रख लेना। द कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड एग्जामिनेशन हैज नॉट बीन डिक्लेयर्ड टिल द डेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो भाई वो एलिजिबल नहीं है, ठीक है। जब ये अपना इनका जो भी ऑब्वियसली आपका 6ठे सेमेस्टर का पेपर हो रहा है, तो अगर इन्होंने डेट उसकी ऐसे 1-2 महीने का टाइम मिलता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 90% बच्चे परस्यूइंग वाले ही एडमिशन लेते हैं, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। पॉइंट नंबर 8 पॉइंट उसके बाद आ गया ऑनलाइन। सबसे पहले मैंने आपको बोला hptuadmission.nic.in पे जाना है। 27 जून को, आज 17 जून है, इसमें 2500 रुपये आपको पे करके जो इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी जाएगी, आपकी 10th का नेम, उसमें 10th की मार्कशीट में आपके मदर का नेम, फादर नेम, वो सारी बेसिक चीज़ें हैं, वो आपको सारी डालनी है। फिर आपको NT का स्कोर अगर मांगा जा रहा है तो NT का स्कोर डालना है, सब्जेक्ट वाइज मांगा जा रहा है तो सब्जेक्ट वाइज डालना है, क्योंकि आपको सब्जेक्ट वाइज आएगा। नॉर्मलाइज मांगेगा, नॉर्मलाइज वाला डालना है, NT का स्कोर मांगेगा, NT स्कोर मांगना है। उसके बाद अगर आपको सीट मिल जाती है फर्स्ट काउंसलिंग में तो आपको उसको फ्रीज करना है, फ्रीज करके आपको 60,000 रुपये भर देने हैं। जो बचे हुए 75,000 रुपये हैं डिपॉजिट, वो आपको यार SC ST वालों को 40,000 भरने हैं, ठीक है, उनके बचेंगे 95,000, और जो जनरल है उनको 60,000 भरने हैं, ठीक है, जैसे ही आपको एडमिशन मिल जाएगा। और अगर आपको चेंज करनी है, मान लो आपको वो सीट नहीं चाहिए तो आप फ्लोट ऑप्शन करेंगे, और अगर नहीं बिल्कुल नहीं चाहिए तो आप विड्रॉ भी कर सकते हैं। विड्रॉ के मतलब बाद में अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है, मान लो आपको IIT में सिविल ब्रांच मिल गई और इधर सिविल ब्रांच मिली नहीं, तो आप विड्रॉ करना चाहते हैं तो 5,000 रुपये काट के आपको पैसे वापस भी दे दिए जाएंगे, क्योंकि आपको मान लो 6ठे नंबर वाली चॉइस मिली है और आपको पहले नंबर वाली चॉइस पे जाना है, आपने फ्लोट डाल दिया, सीट मिल चुकी है तो आपको पैसे तो भरने ही पड़ेंगे। फ्लोट में भी पैसे भरने पड़ेंगे 60,000 रुपये, तो 60,000 में से 55,000 रुपये वापस आ जाएंगे। लेकिन बात यह है कि अगर आपको वो ब्रांच नहीं लेनी है तो
अगर वो ब्रांच लेनी है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। ऐसे ही सेम सेकंड राउंड में रहेगा, ऐसे ही सेम थर्ड राउंड में रहेगा, ये सारी चीज़ें बेटे रहने वाली हैं। मैं इस जो ये गाइडलाइन है इसको अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा, ठीक है। इसमें मैं बच्चों को ये कह रहा हूँ कि जो नॉन ओबीसी क्रीमी लेयर वाले बच्चे हैं उनको, नॉन क्रीमी ओबीसी लेयर वाले उनको 1 अप्रैल 2023 के बाद डोमिसाइल बनवा लेना है। जो आउटसाइड यूपी के हैं उनके माता पिता का जो डोमिसाइल होना चाहिए वो बनवा लेना है, ठीक है। जो जिनके माता पिता की पोस्टिंग है यहाँ पे उसका सर्टिफिकेट बनवा लेना है। तो ये सारी चीज़ें बेटे आपको बनवा लेनी है। रिजर्वेशन पॉलिसी यही है, एससी के लिए 21% सीटें रिजर्व है, यूपी के जो एसटी हैं 2% है, अदर ओबीसी के लिए 27% है, और जो बची हुई है वो जनरल है। तो कितनी होगी, ये 50 होगी, और 50% क्या होगा, जनरल की होगी। तो अगर मैं आपको यहाँ पे सीट मैट्रिक्स दिखाऊं बेटे, यहाँ पे आपको सीट मैट्रिक्स दिखाता हूँ। ये तो प्रॉपर स्टेप वाइज वो ऑनलाइन काउंसलिंग का प्रोसीजर समझा रखा है। स्टेप 1 2500 रुपये फॉर्म भरेंगे। स्टेप 2 में केयरफुली आपको ये सारी डिटेल जो है वो फिल करनी है। अगर आपने चॉइसेस चेंज जो भी करना है आपको ध्यान से करना होगा, क्योंकि एक बार चॉइस डालने के बाद वो चेंज नहीं हो पाएगा। ये बात ध्यान रखना, कहीं आपको लगे मैं सेकंड राउंड में चॉइसेस चेंज कर लूँगा। जो ऑर्डर आपने बना दिया फर्स्ट काउंसलिंग में वही रहने वाला है, सेकंड में वही, थर्ड में। तो आपको चॉइसेस का ऑर्डर सही से रखना है, ठीक है। जिन बच्चों को अपनी ब्रांच से प्यार है वो ब्रांच के साथ जाएंगे, जिनको एचपीटी यूनिवर्सिटी से प्यार है वो 2-3 ब्रांचें भरेंगे ना बेटे, अदरवाइज तो वो एक ही ब्रांच भरेंगे और खेल खत्म। मिलेगी तो ठीक, नहीं मिलेगी तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पूरे के पूरे इसने 5 स्टेप दे रखे हैं, किस तरह से विड्रॉ करना है, किस तरह से फ्री फ्लोट, सब चीज़ बता रखी है। फिर भी अगर आपको इसमें डिटेल चाहिए होगी तो मुझे बता देना, मैं बता दूंगा आके। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, 27 जून को शुरू होंगे, 15 जुलाई लास्ट डेट है। यूपी के सारे बच्चे, भाई 100 साल पुराना इंस्टीट्यूट है, ये ड्रीम इंस्टीट्यूट है। प्रोफेसर अनंत कुमार को मैं सलाम ठोकता हूँ कि वो मुझे टाइम रहते सारी चीजें बता देते हैं, जिसके चलते मैं आपके सामने आ जाता हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच प्रोफेसर अनंत कुमार। और प्रोफेसर अनंत कुमार को तहे दिल से धन्यवाद। जब लास्ट ईयर एडमिशन नहीं हो रहा था तब भी उन्होंने बहुत हेल्प करी थी। डिप्लोमा के बच्चों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं प्रोफेसर अनंत कुमार। जब भी आप वहां जाओ उनके पैर जरूर छू लेना मेरी तरफ से भाई। मैं उनको यहीं से बैठ के साधुवाद सत्कार उनका करता रहता हूँ। थैंक यू सो मच प्रोफेसर अनंत कुमार। सीट मैट्रिक्स फॉर बीटेक लेटरल एंट्री 2023-24 बेटे वो डीन एकेडमिक हैं जिनका मैं नाम ले रहा था, 2023-24 एचबीटीयू कानपुर। और ये बेटे कंप्यूटर साइंस में 3 सीटें हैं, जनरल की 2 हैं और बीसी की 1 है। ओबीसी की इंफॉर्मेशन में ये 1 ऐसे करके, तो जोन सी कैटेगरी की जोन सी सीट है उसी कैटेगरी को मिलनी है, चाहे उसकी रैंक कितनी भी आए। तो आप अपना उसी के अकॉर्डिंग आपको जोन सी ब्रांच चाहिए आप भरेंगे। और मेरे को उम्मीद है जैसे एचबीटीयू का ये निकला है सेम ऐसे ही एकेटीयू का भी निकलेगा, सेम ऐसे ही एकेटीयू की मैं आके इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको, सेम ऐसे ही MMUT का निकलेगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन आके आपको दूंगा। मेरा काम क्या है, डिप्लोमा के बच्चों को टॉप के गवर्नमेंट कॉलेज तक बिल्कुल गाइड एज ए मेंटोर वहां पे भेज देना। डिप्लोमा यूपी के बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है। तो सारे यूपी के बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बाकी दोस्तों तक भी पहुंचा दे ताकि उनको टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन मिलती रहे। जैसे रिजल्ट आएगा सीयूटी का मैं बताऊंगा, नॉर्मलाइज स्कोर आएगा बताऊंगा, किस स्कोर में कौन सा कॉलेज मिल सकता है ये आके बताऊंगा। तो आप कमेंट इस वीडियो के नीचे जितने ज्यादा करोगे उनका एक एक बात का आंसर मैं खुद करूंगा। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस वीडियो को सारे लोगों तक पहुंचा दो। और अगर बेटे जल्दी 100 कमेंट आ गए तो मेरा लाइव सेशन जल्दी आ जाएगा। मैं लिखूंगा कि यूपी ये वीडियो मतलब यूपी की वीडियो के लाइव आंसर अपना आके देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, शबा खैर।